नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर रहे और एक दिवसीय बिहार दौरे पर अलग ही तस्वीर सामने आई। दरअसल 1.5 साल बाद ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखे। जो कल तक विरोधी थे वो एक साथ एक दूसरे के साथ नजर आए हैं और एक दूसरे के साथ खड़े भी दिखे हैं। आपको बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी 18 महीने बाद बिहार के दौरे पर आए। औरंगाबाद और बेगूसराय में उन्होंने सभा की। दोनों जगह पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार रहे। पीएम ने बिहार समेत देश की 1.62 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें बिहार की 27,000 करोड़ की योजनाएं हैं। इस दौरान जब औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो पीएम ने लालू परिवार का नाम लिए बिना बहुत कुछ कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि बिहार ने परिवार वंश का दंश झेला है। परिवारवाद प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक परिवार ने नौकरी के नाम पर युवाओं की जमीनों पर कब्जा किया। वहीं औरंगाबाद में कहा कि बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। एनडीए की बढ़ती ताकत से परिवारवादी डरे हुए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीच में इधर हो गया था लेकिन अब परमानेंटली यहाँ रहने आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने सभा में सबको खड़ा कराकर पीएम मोदी का स्वागत किया। औरंगाबाद में मंच पर पीएम मोदी को सीएम नीतीश भी माला पहना रहे थे, लेकिन मोदी ने उनका हाथ पकड़कर अपने साथ माला के अंदर खड़ा किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो तस्वीर होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ पकड़ते हैं और हाथ खींचकर उन्हें माला के अंदर ले आते हैं। ऐसे में क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ मन से कहा गया है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दे दे तो पीएम ने परिवारवाद के बहाने लालू परिवार पर निशाना साधा। दरअसल बिहार के दशकों तक परिवारवाद का दंश झेला है। परिवारवाद और समाजवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। परिवारवाद युवा प्रतिभा का नुकसान करता है। बिहार कर्पूरी ठाकुर की विरासत है। नीतीश इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित पिछड़े शोषित को बना रहे हैं। यह सामाजिक न्याय नहीं है, समाज के साथ विश्वासघात है और कई सारी चीजें ये कही गई है। और यह भी कहा है कि पिछले 10 सालों में मोदी की ये गारंटी जिन्हें पहुंचा है उनमें सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े हैं। हमारे लिए सामाजिक न्याय, नारी सशक्तिकरण है। बीते एक दशक में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना चुके हैं। उनमें बिहार की भी लाखों बने हैं। अब जो लखपति दीदी बन चुकी हैं, अब 3 करोड़ बहनों की लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके से बेगूसराय और औरंगाबाद में हुंकार भरे हैं और कैसे उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन का दर्शन मुझे करने का अवसर मिला। बेगूसराय की धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है और यहाँ से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ उससे भी अधिक प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ है, लोकार्पण किया गया है। मोदी ने कहा कि बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। ऐसे ही नीतीश कुमार मन से क्या कुछ कहा है उसके बारे में आपको बताते तो नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगे भी बिहार के विभिन्न हिस्सों में आते रहेंगे। खुशी की बात यह है कि यहां 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं बीच में इधर उधर चला गया था लेकिन अब आ गए हैं, अब परमानेंटली आ गए हैं। और वहीं गिरिराज सिंह को लेकर भी कहा कि गिरिराज सिंह जी मेरे साथ ही रहे हैं। 2005 में साथ ही विकास काम किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।